Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is balance of payments. बेटा ये हम डिटेल में चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के MCQs. तो चलो शुरू करते हैं. Now first MCQ comes, balance of trade is measured as difference between import and export of capital, difference between all exports and all imports, and difference between import and export of goods, and D is difference between import and export of services. अब ये देखो हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपने ध्यान में रखना है कि सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस नहीं करना है. कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम जो कंसिडर करते हैं वो गुड्स का डिफरेंस कंसिडर करते हैं. मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. इसके बीच में सर्विसेज भी नहीं आएंगी, इसके बीच में हमारी कैपिटल भी नहीं आएगी, और इसमें अगर या आप देख कहा जाए इसमें या ऑल एक्सपोर्ट्स एंड ऑल इम्पोर्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ऑल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स में आपकी कैपिटल सर्विस और सर्विसेज ये सब कुछ आ जाता है. सो इसका आंसर क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 2 कम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज measured as difference between external and internal flow of gold, difference between all receipts of foreign exchange and payments of foreign exchange. C is difference between invisible items of export and import, and D is a difference between visible items of export and import. अब देखो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं. जब पेमेंट की बात आ गई तो उसके बीच में हमारी फॉरेन एक्सचेंज आ जाती है. जो फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्ड में जितनी हमारी पेमेंट आई है और जो हमने पेमेंट दी है, मीन जो हमने रिसीव किया है और जो हमने पेमेंट दी है फॉरेन एक्सचेंज की, तो इसमें आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स. Now come to question number 3. Question number 3 comes, current account records transactions relating to. करंट अकाउंट कौन सी ट्रांजेक्शन्स लिखता है? नॉन फैक्टर एंड फैक्टर इनकम, बी इज़ करंट ट्रांसफर, सी इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, या डी इज़ ऑल ऑफ दीज. अब करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स में सारी की सारी चीज़ें आती हैं. फैक्टर नॉन फैक्टर इनकम भी आती है, करंट ट्रांसफर्स भी आती है, और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ऑफ द फॉलोइंग categories are the transactions of balance of trade recorded? Invisible items, current transfers, visible items, या all of these. अब देखो उन्होंने ट्रांजेक्शन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड की है. बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारी गुड्स की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आते हैं. मीन्स जो गुड्स की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ रही है वो विजिबल आइटम्स होती हैं. सो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा विजिबल आइटम्स, दैट इज ऑप्शन सी. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following are not included in balance of trade? Balance of trade में कौन सा included नहीं होता? Expenditure by the tourist, B is borrowings from the rest of the world, C is payment of interest and dividend, and D is all of these. बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी. ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. Now comes question number 6. Which of the following items relates to balance of payment account? Balance of payment account के साथ में कौन कौन सी आइटम जो हमारी रिलेटेड है? ये देखो, NRI remittances, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, या ऑल ऑफ दिस. ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो देखो, NRI रेमिटेंसेस भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, लोन्स भी आती है. सो आंसर इसका आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. नाउ come to question number 7. That is, unilateral transfers are factor incomes, reciprocal in payments, one sided payments, या all of this. यूनिलेटरल है. यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड. तो इसमें आंसर क्या आएगा? वन साइडेड पेमेंट्स. इसमें आपको और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है. यूनि मीन्स वन. ठीक है. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8. If the value of visible exports exceeds the value of visible imports, the balance relates to balance of trade,
कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, या नन ऑफ दिस। उसने बोला विजिबल एक्सपोर्ट्स अगर हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो ये आपकी दूसरी लैंग्वेज है, इसकी आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, दैट इज़ योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की ये डेफिनेशन ही है, मीनिंग है। सो आंसर इसका क्या आएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डिसइक्विलिब्रियम व्हेन current account balance plus capital account balance is some negative number. Current account balance plus capital account balance is not equal to 0 and current account balance plus capital account 0 is some positive number. ये देखो तीनों केसेस में जो आपका कैपिटल और करंट अकाउंट है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं आ रहा है, या ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या पॉजिटिव हो रहा है, या कोई भी नंबर है वो जो इक्वल के बराबर है नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वो डिसइक्विलिब्रियम में होगा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स व्हेन receipts are less than payments, receipts are is equal to payments, receipts are more than payments, एंड डी इज बोथ ए एंड बी। अब ये देखो आपकी सरप्लस कब होगा? सरप्लस होगा ज़्यादा कब होगा? जब आपकी रिसीट्स ज़्यादा होंगी पेमेंट से। सो ऑप्शन इज सी, आंसर इज ऑप्शन सी। इन कम्स क्वेश्चन नंबर 11। autonomous items are related to the transactions which are not concerned with the equilibrium status of balance of payment, which are determined by the motive of profit, none of these, या बोथ ए एंड बी। ऑटोनोमस आइटम्स की बात कर रहे हैं। ऑटोनोमस आइटम्स में वो होता है कि जिनमें वो प्रॉफिट मोटिव होता है और जो इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, हो चाहे ना हो। सो आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज डिसइक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लीड टू इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीज इन ऑप्शन ऑफिशियल आएगा, सॉरी बेटा, ये ऑफिशियल रिजर्व्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसके आंसर में आएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंक्रीज इन ऑप्शन रिजर्व्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट relates to accommodating items, autonomous items, neither A or B and both A and B। इसका आंसर आएगा आपका autonomous items, option B। Then comes question number 14। accommodating items are those items of balance of payment which are not determined by which leads to increase or decrease in official reserves with the Reserve Bank of India, which are not determined by the consideration of profit, which are conditioned by the positive or negative status, positive or negative बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस एंड ऑल ऑफ दिस। ये देखो अकोमोडेटिंग आइटम्स उन्होंने पूछा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसमें सारा कुछ आ जाता है हमारा। इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स विद आरबीआई भी आता है, इनके बीच में प्रॉफिट मोटिव भी नहीं होता। जो कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट में आता है वो आपकी ऑटोनोमस आइटम्स आती है, अकोमोडेटिंग नहीं आती। और ये इसमें फ़र्क पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटस का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस का। सो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। राइट, नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आता है इनविजिबल बैलेंस रेफर्स टू बैलेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ इनकम प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, exports minus imports, exports minus imports plus balance of factor services, या trade balance plus balance of non factor services। तो इसमें आंसर का इनविजिबल बैलेंस पूछा उन्होंने स्पेसिफिकली, तो इसमें आपको फॉर्मूला ही आना चाहिए। तो इसका आएगा बैलेंस ऑफ, ऑप्शन ए बैलेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ इनकम प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। ठीक है, now come to question number 16। balance of trade is a part of official reserve account,
करंट अकाउंट बीओपी, कैपिटल अकाउंट बीओपी, या नन ऑफ दीज। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है? बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका पार्ट है करंट अकाउंट बीओपी, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंसेस, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होगा तब क्या होता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0 एंड बोथ ए एंड सी। डी इज बोथ ए एंड सी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कब बैलेंस होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा तब बैलेंस होगा जब हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा और हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस 0 होगा, तब वो बैलेंस होगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग अ डेफिसिट ऑफ 200 crore rupees and value of imports is 900 crore rupees, then the value of exports would be। अब ये देखो, इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट दे रहा वो 200 का, इट मीन्स इट इज़ -200 हो गया। -200 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट आपका x मान लो, इम्पोर्ट्स आपका -900 आ गया। इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो x आपका क्या ऑप्शन आएगा? दैट इज 700 रुपीज़ 700 करोड़। तो देखते हैं इसमें कोई आंसर है या नहीं है। आपने सीधा देखना है, अगर ऑप्शन 700 करोड़ की आएगी तो सीधा उसको आप टिक करोगे। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। 500 करोड़ ये नहीं है, 900 करोड़ ये नहीं है, 700 करोड़ आ गया एंड 200 करोड़ भी हम देख लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा? दैट इज 700 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन सी। ठीक है। इन क्वेश्चंस को ऐसे फास्टली आपने फटाफट करना है। ऐसे आपके पास एक दो क्वेश्चंस और आगे मैं लेके आई हूँ, वो भी देख लो। इफ़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज -600 करोड़ रुपीज़, बैलेंस ऑफ ट्रेड -600 करोड़ मीन्स डेफिसिट में आ रहा है। ठीक है, पहले ही आपकी लेफ्ट साइड की क्या आ गई? -600 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज़ 500 करोड़। इसमें आपको एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं और इम्पोर्ट्स निकालना है। -600 इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स, तो आपको एक्स कितना आ जाएगा? एक्स विल बी 1100 करोड़। अब ये देखो इसमें ऑप्शन कहीं आ रही है 1100 करोड़ की, चेक करते हैं। ए इज़ 1200 करोड़ नहीं है, बी इज़ 1100 करोड़ यस ये है, पर फिर भी हम आगे देख लेते हैं 300 करोड़ एंड 1300 करोड़। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, दैट इज़ 1100 करोड़। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्सपोर्ट इज ₹1 लाख, इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू ₹1650 लाख, बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा गया आपसे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट आपके 1000 है, इम्पोर्ट आपके 1650 है, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आएगा? डेफिसिट ऑफ 650 लैक्स, या ये आएगा या होगा -650 लैक्स। अब देख लेते हैं आंसर किस हिसाब से हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। बैलेंस ऑफ 2650 लाख, नो, नेगेटिव आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है वो तुम्हारा। सरप्लस ऑफ 650 लैक्स, नो, डेफिसिट आ रहा है। ये देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि 650 आपने निकाला है, सरप्लस है, डेफिसिट है, ये कई बार नहीं पता चलता बच्चे को, तो दोनों ऑप्शंस होंगी इस क्वेश्चन में। देखो सरप्लस उन्होंने दे दी, डेफिसिट भी दे दी 650, तो आपने देखना आंसर क्या आएगा। देखो दोनों को प्लस करके भी आंसर दे दिया, माइनस करके एक सरप्लस का भी दे दिया, एक डेफिसिट का भी दे दिया। तो आपने देखना आपका इसमें आंसर आ रहा है हमारा डेफिसिट ऑफ 650 लैक्स। ठीक है, तो फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, नन ऑफ दीज। तो आपने इसमें क्या करना है, ध्यान से करना है, डेफिसिट आ रही है तो डेफिसिट ऑफ 650 लैक्स, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, ओके। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.